पाई एक ऐसा रहस्यमय कमाल का नंबर है जिसके डेसिमल के बाद अनंत नंबर आते हैं और जिसे आज तक पूरी तरह से कोई भी कैलकुलेट नहीं कर पाया है। लेकिन स्विट्जरलैंड के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का यह कहना है कि उन्होंने पाई के नंबर को डेसिमल के बाद 62.8 ट्रिलियन नंबर तक कैलकुलेट कर लिया है, और वो भी पूरे 108 दिन की कड़ी मेहनत के बाद। उनका यह भी कहना है कि उनका यह एक्सपीरियंस साइंस में, रिसर्च और डेवलपमेंट में काम आएगा। बाय द वे, मेरा आपसे यह सवाल है कि पाई की वैल्यू को आप डेसिमल के बाद कितने नंबर तक याद कर पाए हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास अगर कुछ नहीं होता तो उसे लेके वो लोग अफसोस बनाते रहते हैं और अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। वो लोग ये नहीं सोचते कि उनके पास जो है उससे भी वो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ऐसे ही अपनी जिद पर जीने वाला एक बंदा है जिसका नाम है ज़ायोन क्लार्क। गाइस, एक बीमारी के चलते ज़ायोन का शरीर का निचला हिस्सा है ही नहीं, लेकिन उन्होंने इसका कभी अफसोस नहीं बनाया। उनके पास पैर नहीं थे, लेकिन अपने हाथों से ही दुनिया में सबसे तेज दौड़ के उन्होंने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करवाया है। वो बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत अच्छे एथलीट हैं और उनकी बॉडी कमाल की है। अगली बार जब आप अपनी किस्मत का रोना रो रहे हो तो ज़ायोन क्लार्क को जरूर देख लेना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। जिस टीम के 24 रन पे ही 4 मेन खिलाड़ी आउट हो जाएं और एक खिलाड़ी रिटायर्ड हर्ट हो जाए, उस टीम का हारना लगभग तय है। कुछ ऐसा ही हुआ चेन्नई और मुंबई के मैच में, जहां पर फाफ डुप्लेसी, मोइन अली, रैना और धोनी तो आउट हो गए और अंबाती रायडू रिटायर्ड हर्ट हो गए। आधी टीम 24 रन पे अंदर। तो उस समय कमाल की पारी खेली एक यंग लड़के ऋतुराज गायकवाड़ ने, जिसने 58 गेंदों पर 88 रन बनाए। और सबसे बड़ी बात यह थी कि ओपनिंग खेलने आया ये बंदा पूरे 20 ओवर तक खेला और नॉट आउट रहा, जिसकी बदौलत सीएसके ने 156 रन का स्कोर बनाया और उसके साथ ही साथ इसी स्कोर को डिफेंड करके मैच जीत लिया। गायकवाड़ की इस हीरोइक पारी के लिए उसे प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। गाइस, इस यंग लड़के के लिए आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। एक बार एक किसान का घोड़ा उसके घर से भाग गया तो किसान के पड़ोसी कहने लगे कि तुम्हारा तो नुकसान हो गया। तो किसान ने कहा कि हो सकता है। उसके अगले दिन वही घोड़ा अपने साथ 5 घोड़ों को लेकर किसान के घर वापस आ गया। तो फिर पड़ोसी कहने लगे, वाह, तुम्हारा तो फायदा हो गया। तो भी किसान ने यही कहा कि हो सकता है। उसके अगले दिन किसान का बेटा इन्हीं घोड़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, तो एक घोड़े ने किसान के बेटे को नीचे गिरा दिया, जिसकी वजह से उसकी टांग टूट गई। तो पड़ोसी कहने लगे, बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। तब भी किसान ने यही रिप्लाई किया कि हो सकता है। उसके अगले दिन आर्मी में भर्ती करने वाले ऑफिसर आए, पर उन्होंने किसान के बेटे को छोड़ दिया क्योंकि उसकी टांग टूटी हुई थी। तो पड़ोसियों ने कहा कि तो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारा बेटा बच गया। तब भी किसान ने यही कहा कि हो सकता है। यानी हमारे साथ होने वाली किसी भी घटना के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि लास्ट में जाके वो हम पे क्या असर डालेगी। इसीलिए अच्छा हो या बुरा, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना चाहिए। थैंक यू। ब्राजील में एक बार एक जगह खूब बारिश हो रही थी, तो वहां पर एक स्ट्रीट डॉग एक हुंडई शोरूम के गेट के बाहर आकर खड़ा हो गया। जैसे ही शोरूम के मैनेजर ने उस डॉग को देखा, उसे कुछ खाने को दिया। धीरे धीरे वो डॉग डेली आने लगा और डेली वो मैनेजर उसे कुछ खाने को देता। इस तरह से डॉग और मैनेजर में एक बॉन्डिंग सी हो गई थी। जल्दी शोरूम के एम्प्लॉइज भी उस डॉग को काफी ज्यादा पसंद करने लगे और इस तरह से शोरूम ने बकायदा उस डॉग को ऑफिशियली गोद ले लिया और फिर बाद में उस डॉग को शोरूम में सेल्समैन बना दिया। और तो और उसे एक आइडेंटिटी कार्ड भी दिया गया और अब वो हर नए कस्टमर को वेलकम करता है और एक सेल्समैन की तरह वहां पर काम करता है। आगे चलकर इसी डॉग को सेल्समैन ऑफ द ईयर का खिताब भी दिया गया। गाइस, इस डॉग का नाम है टक्सन प्राइम, जिसका इंस्टाग्राम पे अकाउंट भी है और उस पे 1,74,000 फॉलोवर्स हैं। गाइस, आपको टक्सन प्राइम की ये स्टोरी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।